भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को ललिता सप्तमी कहा जाता है। इस दिन माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी की पूजा की जाती है। यह व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। पुराणों में वर्णन आता है कि इस दिन व्रत करके और कथा सुनकर भक्त को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले की बात है, जब राक्षसों का अत्याचार चरम पर पहुंच गया था। भंडासुर नामक दैत्य ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसकी मृत्यु केवल आदि शक्ति के ललिता स्वरूप से ही हो सकती है। वरदान पाकर भंडासुर और उसके भाई दैत्यों ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को हराकर उन्होंने स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया। देवता भयभीत होकर भागने लगे। देवता इकट्ठे होकर भगवान विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, भंडासुर और उसके दैत्य हमें नष्ट कर रहे हैं। स्वर्गलोक से हमें निकाल दिया गया है। अब आपके सिवा हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तभी भगवान शिव ने कहा, देवताओं, अब केवल आदि शक्ति ही तुम्हें इस संकट से मुक्ति दिला सकती है। वही त्रिपुर सुंदरी रूप में प्रकट होकर दैत्यों का संहार करेगी। देवताओं ने मिलकर यज्ञ किया। उस यज्ञ से तेजस्वी ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति से मां ललिता प्रकट हुई। उनका स्वरूप आदित्य था। मां सिंह पर सवार थी। चारों हाथों में पास, अंकुश, धनुष और बाण थे। उनके मुखमंडल पर दिव्य आभा थी। वे लाल वस्त्र और गहनों से सुसज्जित थी। देवताओं ने उन्हें नमन किया और स्तुति की। मां ने कहा, हे देवताओं, भय मत करो। मैं शीघ्र ही भंडासुर का संहार करके तुम्हें स्वर्ग का अधिकार दिलाऊंगी। भंडासुर ने जब सुना कि देवी ललिता प्रकट हुई है, तो उसने अपनी विशाल सेना को युद्ध के लिए भेजा। सबसे पहले दैत्य सेनापति आए और उन्होंने मां पर आक्रमण किया, लेकिन मां के बाणों से वे भस्म हो गए। इसके बाद समय भंडासुर युद्ध भूमि में आया। उसने अपने असुरों के साथ मिलकर भयंकर युद्ध छेड़ दिया। युद्ध कई दिनों तक चला। देवी ने अपने धनुष से अग्निबाण चलाए। उसके पास और अंकुश थे से दैत्य इधर उधर गिरने लगे। अतः मां ने अपने त्रिशूल से भंडासुर का वध कर दिया। भंडासुर के मारे जाने के बाद देवताओं ने प्रसन्न होकर मां ललिता की स्तुति की। उन्होंने कहा, हे मां, आपने हमें असुरों से मुक्त किया। आपका यश सदैव अमर रहेगा। आपका व्रत करने से भक्तों के सारे दुख दूर होंगे और उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी। मां ललिता ने आशीर्वाद दिया, जो कोई भी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेरा व्रत करेगा और कथा सुनेगा, उसके पाप नष्ट होंगे। उसके घर में सुख, शांति और ऐश्वर्य रहेगा। संतान, धन और आयु में वृद्धि होगी। व्रत विधि: प्रातः स्नान कर लाल वस्त्र धारण करें। मां ललिता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। लाल फूल और सिंदूर चढ़ाएं। ओम ए ही श्री ललिताय नमः मंत्र का जाप करें। कथा का श्रवण करें और अंत में आरती करें। व्रत के बाद दान और ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं। कथा का फल: इस कथा को श्रद्धा से सुनने वाला जीवन में कभी दरिद्रता का सामना नहीं करता। घर परिवार में सुख, शांति और ऐश्वर्य बना रहता है। सभी पाप मिट जाते हैं और पुण्य की वृद्धि होती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है।